दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन ने किया बड़ा ऐलान। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को देंगे खुला समर्थन। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत ने सिसौली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें उम्मीद है कि इस गठबंधन के प्रत्याशियों को राज्य के लोग भी खुला समर्थन देंगे। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और सपा गठबंधन ने 7 प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। वहीं प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने खुला समर्थन को लेकर पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उन्होंने बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक आंदोलन करने के बाद किसान अब खुद भी समझदार हो गए हैं। किसान नेता ने कहा वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही किसी सियासी पार्टी का मंच शेयर करेंगे। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोगों को भी जीतना चाहिए, ताकि चुनाव के बाद विपक्ष का मजबूत रहना बेहद जरूरी होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने भविष्य के बारे में अब खुद फैसला ले सकते हैं। किसानों को अब जाति और धर्म के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकेगा। एमएसपी समेत तमाम मुद्दों पर किसान अब अपनी मांगें पूरी करवा कर ही रहेंगे। किसान यूनियन 31 जनवरी को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग 10 मार्च को होगी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी का मुकाबला सपा गठबंधन और बीएसपी और कांग्रेस से है। आपको बता दें कि अब किसान नेता राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन ने समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों को खुला समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 300 के पार सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने की बड़ी तैयारी। अमित शाह करेंगे बड़ी रैली, पूरे प्रदेश में होगा हंगामा। जी आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे। इस दौरान वे हर जिले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। पार्टी को फिर से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज कराने के लिए अमित शाह फिर से मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि बीजेपी की सीटें इस बार 300 के पार होंगी। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण के माहौल से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी फिर से 300 पार सीटें जीतने जा रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी अभी तक घोषित सीट में से 83 सीटें फिर से जीतेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले कई चुनावों से स्पष्ट बहुमत देती आ रही है। इस बार भी फिर से स्पष्ट बहुमत की उम्मीद नजर आ रही है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की बिरादरी बीजेपी के भीतर लीडरशिप खड़ी होने से परेशान थी। बागी नेता जो मुद्दे उठा रहे हैं वे झूठ बोल रहे हैं। ना तो किसी पिछड़े का आरक्षण रोका गया और ना ही आरक्षण से जुड़ा कोई मुद्दा पेंडिंग है। पार्टी नेता ने दावा किया है टिकट उन्हें ही दिया गया है जो पार्टी को जिताने की गारंटी देते हैं। बीजेपी सिटिंग एमपी को विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाएगी। बीजेपी ने एक परिवार में एक टिकट देने को कहा है। जो पहले से विधायक हैं, एक परिवार में से 2 टिकट की संभावना ना के बराबर है। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में बीजेपी ने 300 के पार सीटें जीतने का दावा कर दिया है और उसी को लेकर अब तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी के बाद यूपी में अपनी कमान संभालेंगे। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला जारी है। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल शुरू किया था। इस पोल में उन्होंने पूछा था कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी कमी क्या रही है। राहुल गांधी ने इसके लिए बेरोजगारी, टैक्स वसूली, महंगाई और नफरत का माहौल के तौर पर लोगों को 4 विकल्प दिए थे। इस ट्विटर पोल पर 3,47,396 लोगों ने वोट किया है। इनमें से 35% लोगों ने नफरत का माहौल, 28% ने बेरोजगारी, 19% ने महंगाई और 17% लोगों ने टैक्स वसूली को बीजेपी की सबसे बड़ी कमी बताया है। इसी रिजल्ट को कोट करते हुए राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मैं भी यही मानता हूं कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है और ये नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। देशी व विदेशी उद्योग बिना सामाजिक शांति के नहीं चल सकते। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रोज अपने आसपास बढ़ती इस नफरत को भाईचारे से हराएंगे। यदि आप भी राहुल गांधी का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री के बाद अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को लिखा पत्र, पंजाब में चुनाव टालने की मांग। जी आपको बता दें कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग अब काफी तेज होती जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग रखी थी। अब पंजाब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें गुरु रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग से पंजाब में 6 दिन चुनाव आगे बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि इसके बाद अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 14 फरवरी को होने वाले मतदान को थोड़ा सा टालने का अनुरोध किया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे गुजराती चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे गुजरात के लोगों को वापस भेजा जाए। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने बीजेपी में शामिल होने वाले आईपीएस अधिकारी असीम अरुण के साथ पिछले 5 साल तक काम करने वाले अधिकारियों को तुरंत हटाने की मांग की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वे अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। अखिलेश यादव लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले ही गुजरात के लोगों को लखनऊ में ट्रेनिंग दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों को नफरत फैलाने, अफवाह फैलाने, पैसा बांटने और झूठ फैलाने जैसी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए किसी दूसरे राज्य का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं आया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा वो आज गुजरात के लोगों की ट्रेनिंग से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने प्रदेश के 4 अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने से अब ये बात सिद्ध हो गई है कि कुछ अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय के कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और शहर चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता दिला दी है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी के बादल अखिलेश यादव को लग रहे झटके पे झटके, हरिओम यादव के बादल इस पूर्व विधायक ने भी थामा बीजेपी का दामन। ये आपको बता दें कि फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल जारी है। सिरसागंज विधायक हरिओम यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सिकोहाबाद सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ओम प्रकाश वर्मा काफी समय से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सिकोहाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मुकेश वर्मा को हराया था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीते हुए प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि ये विश्वासघात करने वाली पार्टी है, जिनकी जैसी फितरत होती है उन्हें ऐसे ही लोग पसंद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी में भी इस्तीफों की बौछार हो गई है। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माफियावाद की खोल दी पोल। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगी हैं। प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद सभी दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। इस कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर जोरदार निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी गठबंधन की जो सूची आई है उसे सबने देखा है। कोरोना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना और बुलंदशहर के साथ साथ लौनी में पेशेवर हिस्ट्री सीटर के अलावा अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सरकार में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना ही इनका सामाजिक न्याय है।
और ये बड़ी खबर है, अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने भी कर दी बड़ी बगावत, किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। ये आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए एक और जोरदार झटका लगा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह चन्नी ने अब पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। मनोहर सिंह चन्नी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही पंजाब में कांग्रेस की कलह और ज्यादा बढ़ गई है। उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह चन्नी ने पार्टी से बगावत कर दी। कांग्रेस से नाराज मनोहर सिंह चन्नी ने विधानसभा चुनाव में अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मनोहर सिंह चन्नी ने कहा कि वो बस्सी पठाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बगावत कांग्रेस में शुरू हो गई है। अब देखना ही होगा कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।